हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट आज भी गैप डाउन खुली है और नीचे से ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे से बाइंग आई है। मार्केट जो है कि लो लगाई है, आपको 23,670 का लो लगाई है और मार्केट में वहाँ से बाइंग आई है। मार्केट क्लोज हुई 24,000 के ऊपर, 300 पॉइंट रिकवर करके क्लोज हुई है। मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि वीकेंड पे कुछ हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, गैप अप खुलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मे बी ट्रम्प अभी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं, कल एक्सपायरी है हमारे यहाँ निफ्टी की, तो देखते हैं कल कुछ आज रात में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कल गैप अप ओपनिंग होती है या नहीं होती है। और अभी देखिए हम तो यूएस मार्केट भी थोड़ी थोड़ी नीचे से रिकवर हो रही है, इसमें भी काफ़ी फॉल आया था और अभी नीचे से रिकवरी आ रही है। नास्डैक तो काफ़ी अच्छा रिकवर हो गया, 0.4 बचा है केवल, और ये भी 1-1% सब डाउन थे। और विक्स भी देखेंगे तो वहाँ का रेड में आ गया है यूएस का, तो काफ़ी अच्छा भी नीचे से रिकवरी हो रही है। और यूएस जो ऑयल है देखेंगे तो आज सुबह 25% तक हाई था, अभी 10% है। तो अगर रात में ये और कूल ऑफ हो गया और कूल डाउन हो गया अगर क्रूड ऑयल, तो फिर में भी हम गैप अप देख सकते हैं कल, और उसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि सब जो भी हो रहा है ऑयल की वजह से ही हो रहा है। और अगर कहीं ऑयल बढ़ गया तो कल फिर हम गैप डाउन देखेंगे। तो ऑयल पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। और अगर कोई सीज़ फायर वगैरह की न्यूज़ आई और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रॉपर ऑपरेशनल हो गया, सही से ऑपरेट करने लगेगा, तो फिर जो भी क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, तो फिर उसकी वजह से मार्केट फिर रिकवर करना स्टार्ट करेंगे। अभी देखेंगे हम तो ये जो सपोर्ट था, इसको तो मार्केट ब्रेकडाउन दे दिए, तो अब तो ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस तरह एक ही तरीके से नहीं काम करेगा, मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल जाए यहाँ पे कहीं, तो फिर ये फिर से सपोर्ट की तरह काम करने लगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुले कहीं यहाँ पे कहीं खुली और फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। और गैप अप खुल गई इधर कहीं, तो फिर मे भी यहाँ पे आया और सपोर्ट की तरह ये काम करे, फिर से ऊपर चली जाए मार्केट। ड्यू टू सम रीज़न मार्केट यहाँ पे खुल गई थी, बट भी रिकवर हो रही है, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो काफ़ी 3% डाउन है, और फिर नीचे तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो करीब करीब 4-4.5% डाउन था, वहाँ से धीरे धीरे रिकवर किया है। 3% डाउन ही है अभी भी, काफ़ी बड़ा फॉल था, काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ है आपका। ये सब एसबीआई वगैरह तो 6% डाउन थे, और एचडीएफसी भी 3-3.5 था आपका, आईसीआई 4% था। ये सब लो से रिकवर किए हैं। रिलायंस 1.5% प्लस में बंद हुआ है, इसकी वजह से निफ्टी जो है कि लो से इतना रिकवर किया, नहीं तो ये भी रेड में ही था। तो देखते हैं, अभी हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा फिर तो कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ हम उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि अगर क्रूड ऑयल फॉल कर रहा है और मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई, सीज फायर वगैरह किया कुछ ऐसे, तो फिर तो मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, और कल एक्सपायरी भी है तो अच्छा मूव दे सकती है ऊपर की साइड, और हमको विक्स भी डाउन होता हुआ दिखेगा। बट आज तो विक्स ग्रीन में है, देखना पड़ेगा। और अगर गैप डाउन खुल गई फिर विक्स बढ़ रहा है, तो फिर हम नीचे की साइड ही देख सकते हैं कि नीचे की साइड ही एक्सपायरी हो में भी। बस एक प्रॉफिट बुकिंग थी गैप अप, या फिर आज जो भी है उसकी वजह से। तो अभी हम निफ्टी में देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो आपका निफ्टी जैसे लास्ट मंडे को प्राइस एक्शन इसका बना था, कुछ हद तक वैसे ही है। देखेंगे तो मार्केट फॉल हुई थी, गैप डाउन ओपन हुई थी, फॉल हुई, फिर वहाँ बेस बना के धीरे धीरे रिकवर की। फिर आपका 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट की थी, शाम को फिर क्लोजिंग उसके नीचे आ गई थी, और नेक्स्ट गैप अप हुई थी। फिर मार्केट पूरा नेक्स्ट डे आपका सस्टेन की थी ऊपर ही। तो अभी हम देखें तो आज भी मार्केट में कुछ ऐसा ही हुआ है, गैप डाउन हुई है और 23,700 के पास से सपोर्ट ली मार्केट, फिर वहाँ से धीरे धीरे रिकवर के पूरा शाम तक 24 को ब्रेक करके क्लोजिंग उसके ऊपर ही दी है। तो इधर वाले तो प्रॉफिट में होंगे और बहुत कम ही होंगे, और अगर कोई ऑपरेटर है तो फिर हमको गैप मिलेगा ही मिलेगा, और अगर ऑपरेटर नहीं है तो फिर तो कम ही चांस। और फिर देखेंगे तो जो भी सेलर थे 24 के ऊपर ऑल दो क्लोजिंग हुई है, तो सेलर ब्रेकआउट के बाद और 24 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो थोड़े से बाहर आए होंगे, और सेलर भी अपनी पोजीशन कट किए होंगे, बट उतना नहीं किए होंगे, वो अभी भी कॉन्फिडेंस में ही होंगे, क्योंकि मार्केट में फॉल हो रहा है। जब भी मार्केट देख रहे हैं गिरी जा रही है तो कॉन्फिडेंस में होंगे। तो फिर अगर कल फिर से फ्लैट या गैप अप खुल के अगर इसको ब्रेक करेगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 200 तक आएगी। 200 को ब्रेक करेगी तो फिर ये जो आपका 300 और फिर ये जो लो है यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रही, क्रूड ऑयल भी आपका डाउन होता रहा, और फिर जो है कि कुछ पॉजिटिव और भी डेवलपमेंट हुआ, तो फिर मार्केट उतना रिकवर कर सकती है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट खुली, गैप डाउन खुली, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में भी ये तो सपोर्ट करना काम करना चाहिए 940, अगर फ्लैट खुली तो।
और अगर किसी वजह से गैप डाउन खुल गई तो फिर से अगर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, इधर कहीं खुली तो फिर यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। और फिर जब इसके ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग है 24 के ऊपर, क्योंकि कल और आज जो भी मतलब कल भी जो शॉर्ट्स बनाएंगे और आज जो शॉर्ट्स अभी भी पड़े होंगे, क्योंकि लास्ट लास्ट में मार्केट ऊपर क्लोज हुई है, 24 को ब्रेक की है, तो ज़्यादा शॉर्ट कटे नहीं होंगे, अभी भी शॉर्ट्स होंगे ही। तो फिर वो अगर शॉर्ट्स कम कवर करेंगे तो हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, जो कि वही आपका 1:30-2 बजे के बाद ही आएगी। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गई, मार्केट मान लीजिए गैप अप खुली या फ्लैट खुली और ऊपर गई, फिर कहीं इधर कहीं जाकर ट्रेड करी, फिर शाम को फॉल कर गई, कोई मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं आई तो मार्केट होल्ड नहीं कर पाएगी। अगर कुछ फॉल की तो फिर 24 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी 860 तक एक बार और मार्केट आ सकती है, फिर देखेंगे क्लोजिंग कहाँ आ रही है। तो फिलहाल तो यही है कि अगर गैप अप खुल गई तो फिर वहाँ से एक बार पहले सेलिंग आएगी, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर जो भी सेलर है थोड़ा सा अपना जो पोजीशन बुक करेंगे तो मे बी फॉल आए, फिर ऐसे रिट्रेस करके कुछ साइडवेज भी हो सकती है मार्केट गैप अप खुलने के बाद, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है और मार्केट को साइडवेज करके ही उस प्रीमियम को खाया जा सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका काफ़ी बड़ा फॉल था, और बैंक निफ्टी तो डे हाई जो था आज का उसको क्रॉस नहीं किया है, बट 56,000 जो था साइकोलॉजिकल नंबर उसको ब्रेक किया था, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई है। नहीं, क्लोजिंग भी आई है 56 के ऊपर ही, और जो कि 56 को लास्ट लास्ट में वही ब्रेक किया है, तो 56 के ऊपर ये भी क्लोज किया है और ये भी क्लोज किया, तो दोनों तो पॉजिटिव अभी हैं, बट सेलर ही ज़्यादा होंगे मार्केट में, बायर कम होंगे, क्योंकि शाम को ऊपर क्लोजिंग आई है और आपका जो है कि मार्केट गैप डाउन ही खुल जा रही है, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा सेलर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, अभी वो भगे नहीं होंगे पूरा। तो कल अगर वही आपका मार्केट गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर कहीं से रेजिस्टेंस हमको दिखे, जैसे ये है लेवल आपका 56,280, इसके यहाँ से रेजिस्टेंस अगर देखें तो हम देख सकते हैं फॉल का एक बार, और फिर मार्केट में अगर प्रॉपर सस्टेन हो के अगर शॉर्ट कवरिंग आई, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, तो फिर मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 800, अगर इसको ब्रेक करेगी तो 300 के बाद आपका 800 तक, उसके बाद फिर कहीं 57-200, ये तो काफ़ी लग रहा है 1-2 दिन लग जाएगा इसको कवर करने में, काफ़ी बड़ा अभी भी 1700 पॉइंट का ये गैप है, तो एक दिन में तो शायद ही फील हो, कुछ ऐसी बड़ी न्यूज़ सीज फायर की हो जाए तो वो अलग बात है, बट ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो नहीं लग रहा है कि मार्केट 1-2 दिन में ही कवर करेगी। देखते हैं अभी फ़िलहाल। और मार्केट में बैंकिंग वगैरह, इसलिए बैंकिंग ज़्यादा फॉल कर रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा है तो फिर आपका जो है कि रेपो रेट कम होने के चांसेस कम है और वो बढ़ने की चांसेस हैं। इन्फ्लेशन वगैरह अगर बढ़ जाएगा तो फिर तो रेपो रेट कट करना मुश्किल है, बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग पहले से ही आ रही है कि ऐसा कुछ अगर हो तो पहले से ही मार्केट अवेयर हो जाए। तो फिलहाल तो यही है। और अगर हम डाटा देखें तो जो डाटा उसमें आज क्लाइंट ने ऐड किया है, फिर 3500 क्वांटिटी फ्यूचर लॉन्ग किया है, और जो एफ आईज है उन्होंने और शॉर्ट ऐड किया है, प्रो लॉन्ग ऐड किए हैं काफ़ी अच्छा, तो इनको लग रहा है कि मे बी कल बाउंस आएगा। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो जो एफ आईज हैं वो कॉल शॉर्ट जो किए थे उसको बुक किए हैं, और जो पुट बाइंग किए थे वो बुक किए, तो मतलब अब ये बुक कर रहे हैं, आज मार्केट ने लो लगाया है तो ये बुकिंग कर रहे हैं, तो मे बी मार्केट में फर्दर फिर डाउन मूव आए तो ये बुक करें, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में इनके पास है, बट ऑप्शंस में ये करेंगे तो फिर बाद में फ्यूचर में भी ये करने लगते हैं, जो पैटर्न में देखा। और प्रो ने क्या किया है, कॉल शॉर्ट किया है, तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि कॉल शॉर्ट देखेंगे दोनों के पास है, एफ के पास भी है और प्रो के पास भी है, और पुट भी जो इन्होंने बुक किया काफ़ी अच्छा। तो यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए गैप अप हो गई या फिर जो एक लेवल के पास साइकोलॉजिकल में कहीं बार बार रेजिस्टेंस वगैरह बना रही, तो मे बी मार्केट उसके ऊपर ना जाए, क्योंकि वहाँ से इन्होंने कॉल शॉर्ट की है और उसके नीचे ही रखेंगे, और पुट जो इनके पास है उसके लिए तो फिर इनको फॉल कराना पड़ेगा। और क्लाइंट का अगर हम देखें तो इन्होंने कॉल बाइंग की है और उनके पास 2.5 लाख कॉल बाइंग है, और पुट शॉर्ट है, पुट शॉर्ट इन्होंने आज कम किया है, मार्केट फॉल की तो इन्होंने गैप डाउन में पुट शॉर्ट किया, तो इसी वजह से मार्केट में बाउंस भी आया था। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये इनके पास कॉल बाइंग है तो मार्केट को तो ऊपर ज़्यादा जाने नहीं देंगे, क्योंकि इनको तो लॉस कराना है, तो मे भी एक लेवल पे अगर रखेंगे तो इनका जो ये कॉल बाइंग है इसी लॉस जाएगा, और इनके पास जो शॉर्ट है उसमें प्रॉफिट होगा, और जो पुट है मे भी कुछ देर तक रखें फिर शाम को फॉल करा दें, तो फिर इनका ये जो पुट शॉर्ट है इसमें लॉस होगा, और फिर इनके पास जो ये है इस पर प्रॉफिट होगा। और प्रो भी अगर मार्केट ऊपर जाए तो मे भी अपनी पोजीशन कुछ कम करें। तो देखते हैं, फिलहाल तो ये लग रहा है कि मार्केट अगर गैप अप हुई किसी वजह से, या गैप डाउन मतलब फ्लैट होके ऊपर जा रही है, या आपका गैप अप हुई, तो हो सकता है थोड़ा सा वहाँ से फॉल करे और फिर साइडवेज हो जाए एक्सपायरी की वजह से। प्रीमियम हाई है तो फिर उस प्रीमियम को बैलेंस करने के लिए, और फिर इनके पास कॉल शॉर्ट है तो फिर उसको डीके कराने के लिए साइडवेज कर दे,
उसके बाद फिर शाम हम को अगर कहीं फॉल आया, लो ब्रेक करेगा, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फॉल करेगी, क्योंकि उनके पास पुट भी तो है। और फ्लैट खुल के कहीं ऊपर जा रही है, और अगर ये कोई न्यूज़ आई, ये अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, तो फिर तो मार्केट ऊपर जा सकती है जेन्युइनली। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट फ्लैट हो रही है या गैप अप हो रही है, और फिर क्या कर रही है। अगर गैप अप हुई और फिर साइडवेज दिख गई हमको कि आधे घंटे 1 घंटे में साइडवेज है, तो मे भी हो सकता है कि 2 बजे तक साइडवेज ही रहे। तो इस चीज़ का हम आइडिया लगा लेंगे 1 घंटे आधे घंटे अगर साइडवेज रहेगी तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।